में लगातार तेजी आ रही है। हाल ही में 7,000 से ज्यादा युवाओं को ग्रुप डी में नौकरी मिली है। यही नहीं, जल्द ही सरकार सीईटी परीक्षा भी संपन्न कराने वाली है, जिससे और भी पदों पर युवाओं को नौकरी मिल सकेगी। सरकार की लगातार और मजबूत पहल से युवाओं का सरकार पर भरोसा बढ़ा है। युवा और उनके परिवार मेरिट वाला पारदर्शी सिस्टम बनाने के लिए सरकार का आभार जता रहे हैं। अब नई उड़ान की ओर, मेरिट वाला स्कोर, जॉब सिक्योर, सिस्टम में बदलाव आया, युवाओं के लिए खुशहाली लाया। किताबों के एक कमरे में कई साल बिता देने वाली आंखों में अनगिनत ख्वाब पलते हैं। इन आंखों में सपना होता है परिवार को बेहतर जिंदगी देने का, परिवार का मान बढ़ाने का, अपनी पहचान बनाने का। मेहनत से मुकाम की तरफ बढ़ रहे इन युवाओं को हरियाणा की नायब सरकार का पूरा साथ मिल रहा है। सरकार हर कदम पर युवाओं की मदद कर रही है। परीक्षा से लेकर परिणाम तक की पूरी व्यवस्था को सरकार ने पहले से ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाने का काम किया है। युवाओं के सुरक्षित भविष्य का संकल्प, युवाओं के लिए मेरिट पर भर्ती सुनिश्चित करना, पर्ची खर्ची के चलन पर पूरी तरह से रोक, आवेदन और फीस के लिए एकल पंजीकरण, बार बार प्रतियोगी परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, कॉमन पात्रता परीक्षा की व्यवस्था, ग्रुप सी और डी के लिए साक्षात्कार समाप्त, पुलिस भर्ती में टीआरपी पद्धति अपनाई गई, सरकारी महकमों में नए पद सृजित करना। सरकारी नौकरी के लिए सिस्टम में आए इन सभी बदलावों से युवाओं के नौकरी की राह को आसान कर दिया है और सरकार पर युवाओं के भरोसे को मजबूत किया है। मेरिट से नौकरी पाने वालों का कहना है कि उन्हें बस मेहनत करनी थी, बाकी कोई रुकावट सरकार ने उनके रास्ते में नहीं आने दी। हर एक व्यक्ति पढ़ लिख के यही चाहता है कि वो सरकारी नौकरी की तरफ रुझान होता है, जिस कारण मैंने भी हरियाणा में एचएससी के थ्रू ये सरकारी नौकरी की तैयारी की और सरकारी नौकरी प्राप्त की। मेरी नौकरी बिल्कुल फेयर तरीके से लगी है। मैंने किसी बिचौलिए को नहीं लिया। मैंने अपना एग्ज़ाम प्रॉपर चैनल से तैयारी करके एग्ज़ाम दिया और मेरी ये नौकरी लगी। इसके बाद भी मेरी दूसरी नौकरी लगी थी हरियाणा के अंदर ही, हरियाणा ग्रुप डी की। उसी दौरान मेरी रेलवे में भी ग्रुप डी की नौकरी लगी थी। पहले वाली सरकारों में ऐसा होता था, बिना बिचौलिए के काम नहीं होता था। पहले वाली सरकारों में बिना उसके खर्ची पर्ची के बिना नौकरी संभव नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी सरकार के दौरान बिना खर्ची और पर्ची के नौकरी मिलने लगी है। युवाओं के अंदर एक नया जोश देखने को मिला है और आज की युवा पीढ़ी दुष्प्रचार और नशे और दूसरी चीज़ों से अलग होकर पढ़ाई की ओर रुझान कर रही है। ये बीजेपी सरकार का ही एक अच्छा कदम है। बीजेपी से पहले जितनी भी सरकारें थी वो नौकरियां कैसे मिलती थी, सिफारिश से या पैसों से, ठीक है। लेकिन हमारी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम किसी की सिफारिश लगा सकें या हमारा कुछ आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम पैसे दे करके जॉब कर सकें। मेरे पापा ने मुझ पर बहुत पैसा लगाया, बीएड करवाई मेरी प्राइवेट कॉलेज से। तो मेरे पापा का सपना था कि मेरी बेटी आगे सफल हो, तो वो मन में लेकर के मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने पापा का सपना और मेरा भी सपना था, क्योंकि आज का जो ज़माना है तो उसमें हस्बैंड और वाइफ लगा लो या मेल लगा लो या फीमेल्स, दोनों को काम करने की ज़रूरत है और सबको इंडिपेंडेंट रहना सबको पसंद है। तो मेरा भी सपना था कि मैं खुद कुछ करके दिखाऊं। तो मैं पहले दिल्ली में लगी, उसके बाद दूसरी जॉब मेरी हरियाणा टीजीटी संस्कृत 2024 में जो अगस्त में रिजल्ट आया था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद मैंने दिल्ली में टीजीटी संस्कृत की पोस्ट से रिज़ाइन दे करके यहाँ हरियाणा में टीजीटी संस्कृत की पोस्ट पर ज्वाइनिंग की। तो पहले पुलिस में तैनात हूँ। जो मेरी जॉब है 2023 में लगी है। मैं बहुत पहले से लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और पेपर दे रहा था। 2011 में मेरा ग्राम सचिव का इंटरव्यू हुआ था, बट उसमें मेरा सिलेक्शन ना हो पाया क्योंकि वहाँ पे खर्ची पर्ची का बोलबाला था। परंतु इस सरकार में मैंने अटैम्प्ट किए और 1-2 बार मैं रह भी गया क्योंकि मेरे नंबर कम थे। अब की बार मैंने पूरी मेहनत और लगन से तैयारी की थी और मैं हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो गया था और मैं 2 साल से जॉब कर रहा हूँ
और मेरे को ये बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। मेरे परिवार में मैं अकेला कमाने वाला था, इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था। मेरे परिवार को बहुत ज़रूरत थी और मैंने अपनी मेहनत और लगन से प्राइवेट जॉब करते करते अपनी कंपटीशन की तैयारी की और जॉब हासिल की। जो पहले वाली सरकार में मेरा विश्वास मतलब प्रशासन से, सरकार से उठ गया था कि नहीं अब कोई उम्मीद नहीं है, पर 2016 के बाद से जब लगातार बिना खर्ची पर्ची के भर्ती हुई तो मेरा हौसला बढ़ गया और मैंने तैयारी शुरू कर दी। उसके बाद मैंने 2019 में कलरक का पेपर दिया, जिसमें मैं 1 नंबर से रह गया था, पर मैंने हिम्मत ना हारी और दोबारा लगातार मेहनत करता रहा और मैंने हरियाणा पुलिस का पेपर दिया, पास हो गया, फिजिकल किया और मैं क्लियर हो गया और 2023 में मैं हरियाणा पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। नई नौकरी से मिली स्वाभिमान वाली ये पहचान बता रही है कि युवाओं को हरियाणा की नायब सरकार के मेरिट वाले पारदर्शी सिस्टम पर कितना भरोसा है। अब वो बेफिक्र होकर मेहनत से अपना नाम बना सकते हैं। उनके आगे ना तो पर्ची खर्ची वाली रुकावट आएगी, ना ही उन्हें किसी पहचान के लिए मोहताज होना पड़ेगा। उन्हें कुछ करना है तो वो है सिर्फ मेहनत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।